क्या हो गया भाई साहब, ये ऐसे ही ऑफ ही था, बहुत बढ़िया। हाँ पता नहीं, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x, वाई स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स। ओके चलो भाई साहब इसका करते हैं 2gx है इसको, तो 2g है ना भाई साहब, 2g हो गया ये, करेक्ट, ओके। और बोलो भाई साहब 2fy है, इसका कितना हो जाएगा यार, 2f और नहीं 2f dy बाई dx। अरे भाई साहब जब तुम y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाई dx दहेज में आने वाला है, तो ये 2y हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2f dy बाई dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। चलिए भाई साहब यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्या है 2x है और इधर कितना है 2g है, सो दिस विल बी, इन दोनों को हम पूरे को 2 से डिवाइड कर दो भाई साहब, 2 का मसला ही खत्म कर दो, ठीक है। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x और g को उधर लेकर जाओ तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस जी, है ना, माइनस एक्स माइनस जी, और इधर कितना बचेगा देखो y प्लस एफ कितना dy बाई dx, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, dy बाई dx, और इधर है तुम्हारा कितना y प्लस f, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी। तो तुम्हारा dy बाई dx कितना हो जाएगा भाई साहब, dy बाई dx विल बी माइनस एक्स प्लस जी अपॉन भाई साहब कितना हो गया y प्लस f। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी अपॉन y प्लस f, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। Okay. Ta-da-da-da-dum. सॉरी, चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट। इनवर्स फंक्शन में हमेशा यही कोशिश रहेगी आपकी कि भाई साहब इनवर्स फंक्शन के साथ मेन फंक्शन कैंसिल हो जावे, ठीक है। हो गया अरे यार हो गया कि नहीं, क्या कर रही हो तुम सर। कावेरी सो रही हो बैठ के तुम, बट चलो जल्दी फटाफट। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x है, मतलब इस 1/x में तुमको कोई ऐसा मैजिक करना है कि कॉस इनवर्स इसके साथ कैंसिल हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब हम यहाँ पे, सो यहाँ पे d/dx कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। ओके अभी हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब 1/x, ठीक है। तो आपने 1/x को लेट से क्या मान लिया, सेक थीटा मान लिया, ठीक है। 1/x को सेक थीटा मानेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, x को सेक थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हमने यहाँ पे x को सेक थीटा माना, ठीक है, तो 1/x कितना हो जाएगा बोलो, 1/sec थीटा, ठीक है। 1/sec थीटा क्या होता है भाई साहब आपका cos थीटा। तो हमने माना है यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू sec थीटा,
तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। 1/sec थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, cos थीटा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे d/dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1/। अच्छा, यहाँ पे आपने मान लिया है कि भाई साहब y इज इक्वल टू, पहले हम मानते हैं यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो आपका आपने माना यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू sec थीटा, तो आपका y कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, है कि नहीं भाई साहब। 1/x मतलब 1/sec थीटा, 1/sec थीटा मतलब cos थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, cos थीटा इनवर्स ऑफ cos थीटा, ये भाई साहब आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू थीटा हो गया ये भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं अगर dy/dx। अच्छा, यहाँ पे थीटा का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे तुमने sec, तो x की वैल्यू क्या है भाई साहब आपकी, sec ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, sec इनवर्स ऑफ x। सो आपका क्या कर रहा हूँ मैं, d/dx ऑफ sec इनवर्स ऑफ x। चलो इसको हम यहीं से ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, sec इनवर्स ऑफ x, तो y को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, y कैन बी रिटन एज sec इनवर्स ऑफ x। तो dy/dx विल बी d/dx ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, and sec inverse of x we know is 1/x into x square minus 1। ठीक है, 1/x into x square under root of x square minus 1, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर। चलो भाई साहब, इसको करना है फटाक से। अगेन आपका मुद्दा यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका मुद्दा क्या है, सवाल नहीं करना है। तो यहाँ पे भाई साहब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स जो भी होता है उसके अंदर कोई फंक्शन होता है तो उसको हमको उसी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो आप सोचिए यहाँ पे cos x को कैसे आप साइन में टर्न करेंगे। देखो हमको मालूम है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा होती है। साइन 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos x को भाई साहब क्या लिख सकते हो, साइन, यहाँ पे 90 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन डिग्रीज में कैरी आउट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे π/2 लिखेंगे, साइन π/2 माइनस x। ठीक है, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x, दैट इज साइन ऑफ π/2 माइनस x। ठीक है भाई साहब, क्लियरम है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस x। साइन एम साइन, कभी इसे कैंसिल मत कर देना वरना खुद ही कैंसिल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे काट कूट मत देना, इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू d/dx। इसका कैसे होता है, देखो यहाँ पे समझ लो, अगर मैंने लिखा यहाँ पे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं भाई साहब, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। अभी अगर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, साइन 30 ले लिया, तो ये हो गया साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये हाफ, वही सेम चीज देखो, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, तो इसको हम कैंसिल नहीं करते हैं। देखो साइन 30 इज इक्वल टू हाफ है, तो 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अभी दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ हाफ, और ये साइन 30, तो इस तरह से ही कैंसिल आउट होते हैं, कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ठीक है, जब भी, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन भाई साहब क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ कितना बचा आपका,
पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 हो गया आपका 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सो दैट विल बी 0 माइनस 1, सो ये हो गया आपका -1, ठीक है। सो -1 वुड बी द आंसर। चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाक से। तो यहाँ पे देखो दोनों भी सेम फंक्शंस हैं कॉस इनवर्स के, जैसे ये दोनों बेंचेस का साइज सेम है, लेकिन बाबू ने बोला मैं यहाँ नहीं बैठूंगा वहाँ बैठूंगा, मुझे नहीं बोलना। अभी तक मुझे समझ में नहीं है क्यों। स्पेस मैनेजमेंट वाज नॉट द प्रॉब्लम, देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम, है ना। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, इतना खुल्लम खुल्ला कौन बोलता है भाई साहब, इमोशंस को थोड़ा दबाव में रखिए। ऐसे खुल्लम खुल्ला तू बोल रहा है, नहीं मैं इधर नहीं बैठूंगा इधर बैठूंगा, अरे कंट्रोल पीपल। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ, इमोशंस को जाहिर करने का एक तरीका होता है यार, ऐसे इंसल्ट करके कौन जाहिर करता है अपने इमोशंस। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, और ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्या करेंगे भाई साहब, एक चीज आपका देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगर आप थोड़ा सा, हाँ अगर आपने x को साइन थीटा लिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन इधर भाई साहब इधर क्या करोगे, मतलब अलग अलग, हाँ कर सकते हो वैसा भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज सेइंग इज बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन आप एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हो, तो इसको भाई साहब ऐसा लिख सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में है ना, देखिए ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अभी इसमें हम अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमने मान लिया x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, y की वैल्यू थीटा हो गई ना, y की वैल्यू हो गई भाई साहब थीटा, तो y की वैल्यू थीटा मतलब कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे y था इतना, मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स भाई साहब कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x विल बी हाउ मच, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 माइनस, तो ये हो गया आपका 1
माइनस एक्स का स्क्वायर. सो दिस विल बी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. दिस विल गिव यू द आंसर एज 0. क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. एक्चुअली में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस देखो यहाँ पे ये जो आपको ये एक तरीका हो गया करने का. दूसरा तरीका भाई साहब क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ, नहीं इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज बेसिकली फॉर्मूला. और वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपको दे देगा cos इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे लिखा आपने cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स. और कभी भी आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, 90 डिग्रीज होता है. ठीक है, ये सारे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे cos अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू cos इनवर्स ऑफ एक्स, cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x कितना हो जाएगा भाई साहब आपका पाई बाई 2. तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 इज गोइंग टू गिव यू ऑब्वियसली 0. इस तरीके से जाओ या इस तरीके से आपका आंसर 0 ही आने वाला है. क्लियर हम पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट फटाफट, क्विकर एंड क्विकेस्ट. चलो 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 जल्दी भाई साहब, जल्दी फटाफट फटाफट. हो गया क्या? यार साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं बट कहां से कॉस स्क्वायर आएगा? 3 साइन थीटा सही बोला पहले, उसके बाद वेरी गुड. ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. देखो अगर फॉर्मूला नहीं भी आ रहा है ना, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है. ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. जैसे जैसे समझो यहाँ पे साइन थीटा तुमको नहीं आ रहा है अगर फॉर्मूला, तो ऐसे भी निकाल सकते हो. साइन थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हो इसको, है कि नहीं बाबू? ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं. साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, क्या कर रहा हूँ मैं वैसे, कॉस ए साइन बी. ठीक है, कॉस ए साइन बी, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, अगर आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई साहब. कॉस 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस यहाँ पे पूरी फैमिली का परिवर्तन कर दो भाई साहब. यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए नहीं अपने को. ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा रह गया है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? साइन थीटा 1 माइनस 2, तो ये हो गया आपका भाई साहब, ये हो गया साइन थीटा माइनस
2 साइन क्यूब थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई साहब। पूरे खानदान को हमने परिवर्तित कर दिया है किसमें, साइन थीटा में, कॉस थीटा चाहिए नहीं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। साइन थीटा 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हो गया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो कावेरी देवी ने जो कहा वो सत्य है, ठीक है। साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या तिकड़म लगाएंगे, इस 3 से हम खेल नहीं सकते, इस 3 को बाहर नहीं ले सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते भाई साहब, ठीक है। ओ अच्छा, साइन, और यहाँ पे क्या है आपका 3 साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इसको भाई साहब बाहर ले लो, ऐसा बस 3 साइन, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ x, कट्टम कुट्टम 3x आ जाएगा, ना 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 ना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है। ये ऐसा नहीं कर सकते आप, 3 को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हाँ, लेकिन साइन इनवर्स x को कुछ मान सकते हैं आप, ठीक है। सो अगर आपने ऐसा माना कि भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, यहाँ पे हमने माना लेट्स से साइन इनवर्स x को, ठीक है, साइन इनवर्स x को अगर मैंने माना भाई साहब थीटा, तो अब क्या मतलब x क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, x विल बी साइन थीटा, लेट साइन इनवर्स x बी इक्वल टू थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अभी आप कर लो बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब, साइन ऑफ 3 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। समझ में आता हूँ पीपल, हम समझ में आता हूँ पीपल, हम समझ में आता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ x, इस साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब, साइन ऑफ 3 थीटा, है ना भाई साहब, हमने माना है ना साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3 थीटा है, ठीक है, ओके। अभी साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है भाई साहब, क्या है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 ऑफ x, साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, 4x का क्यूब, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 4x का क्यूब, है कि नहीं, सिंपल भाई साहब। 3 साइन थीटा की वैल्यू हो गई x, ठीक है। तो इस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, x, 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन 3 थीटा की वैल्यू तुमने निकाली है ना, यहाँ पे साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो y इज इक्वल टू दिस। तो आपकी भाई साहब dy बाई dx कितनी हो जाएगी, dy बाई dx will be equal to d by dx of 3x minus d by dx of 4x cube. So this gives you how much people are 3 minus यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 3x का स्क्वायर, है ना भाई साहब, 3 माइनस 4 बाहर और यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 माइनस 12x का स्क्वायर, 3 माइनस 12x का, ये तो है ही नहीं और सा ऑप्शन कहाँ है, 0, हाँ ये वाला, ठीक है, ओके। सो 3 माइनस 12x का स्क्वायर, क्लियर है, ओके। एक और सवाल तो कर ही सकते हैं।
ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स है sec x प्लस tan x। वहाँ पे क्लास में सबसे ज़्यादा शैतानी कौन करता है? ये लंबू और रोहित है ना, और तू भी। कौन कौन है? लंबू है ना, और रोहित और तू और अमन। ठीक है, ओके। tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x है भाई साहब। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हमको क्या मानना पड़ेगा? अगर हम tan थीटा माने sec x प्लस tan x, बता भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हाँ, क्या माना भाई साहब? हाँ, क्या बोला? क्या बोला तू? चलो करते हैं भाई साहब, चलो नो डाउट। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम लिखा जा सकता है भाई साहब tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन cos x, है ना, 1 प्लस sin x अपॉन cos x। यहाँ पे देखो, इस cos x को देखो, यहाँ पे हम cos 2 थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं भाई साहब? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन x है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई साहब cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे साइन x है। देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? अरे बच्चा बात है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है आपकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे भाई साहब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं भाई साहब ऐसा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई 2 है माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है भाई साहब। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, टड़ूम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, यहाँ पे हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है। अभी भाई साहब ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दो, किससे? cos x बाई 2 से, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई साहब? यहाँ पे आपका tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 बाई cos x बाई 2 कितना आ गया? 1। साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 कितना आ गया आपका? tan x बाई 2। नीचे cos x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 दैट विल बी 1, और यहाँ पे sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 दैट विल बी माइनस tan x बाई 2, ठीक है। अभी आपका मकसद क्या है? यहाँ पे वैसे tan का फंक्शन लाना, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? tan पाई बाई 4 लिख सकते हो,
tan 45 इज 1, tan 45 प्लस tan x बाई 2, ठीक है, अपॉन 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे tan इंटू tan x बाई 2 है, तो यहाँ पे tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 लिख सकते हैं। भाई साहब tan x बाई 2 को tan पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही है वो, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है भाई साहब आपका, ठीक है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी आपको क्या देता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, सॉरी tan, ठीक है, ये हो गया आपका tan a प्लस बी ना, तो ये हो गया आपका tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हो गया tan inverse of tan pi by 4 plus tan x by 2. So this is going to give you obviously how much, pi by 4 plus x by 2, pi by 4 plus x by 2, तो dy by dx कितना आ जाएगा, ये तो 0, और इसका कितना आ गया भाई साहब 1 by 2, तो dy by dx is going to give you how much, 1 by 2. Are we clear on this one people? हम ओके, जाइए भाई साहब जीवन में अय्याशियाँ कीजिए।